बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और आज भी एक नया टॉपिक लेकर आए और ऐसा टॉपिक है अमूमन जो कि हमारा बहुत सेंसिटिव इशू होता है, यानी बहुत सेंसिटिव ऑर्गन जिसे हम कहें, जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज। अमूमन हम देख रहे होते हैं कि आंखों के मसाइल बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और बहुत छोटी उम्र के बच्चों को भी हम देख रहे हैं कि ग्लासेस लग जाते हैं, नज़र की बहुत अलामात होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं या फिर बढ़ रही हैं, यानी माइनस में और प्लस में नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है, इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ डस्टी वेदर बहुत ज़्यादा हो चुका है और ऐसे में आंखों के मसाइल बहुत ज़्यादा उजागर होते जा रहे हैं, क्योंकि डस्ट की वजह से आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आंखें रेड होना शुरू हो जाती हैं, आंखों पे मोस्टली आपने देखा होगा एक किस्म का दाना निकल जाता है, जिसकी वजह से आंख आपकी बहुत ज़्यादा सॉइल हो जाती है। उसकी क्या वजूहत है, वो क्यों होता है, आंखों के अंदर गंदगी आना शुरू हो जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉमनली हम जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर फेस कर रहे होते हैं और लोग इसे बड़ा लाइटली ले रहे होते हैं, बड़ा जो है ना इसको कॉमन ले रहे होते हैं। और बाज़ वक़्त हम देखते हैं कि लड़कियां और लड़के भी आजकल बड़े जो है वो लेंसेज का इस्तेमाल बेदरेक कर रहे हैं, जो कि लोकल लेंसेज भी लगाते हैं, जिसकी वजह से आँख जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होती हुई दिखाई देती है। तो उसकी क्या वजूहत हैं, लेंसेज लगाने का जो ड्यूरेशन होता है या टाइम पीरियड होता है वो कितना होना चाहिए, या फिर अगर वो लगा रहे हैं तो उसकी किस तरीके से हमने केयर करनी चाहिए, और साथ ही साथ उन लेंसेज को हमने एक दफ़ा अगर यूज़ कर लिया तो दोबारा यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें भी हम प्रोग्राम के अंदर आज बात करेंगे। तो मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर आज गेस्ट मौजूद हैं वो डॉक्टर जयपाल, जो कि आई स्पेशलिस्ट है। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर जयपाल, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आंखों के मसाइल हम देख रहे हैं कि तेज़ी से उजागर होना शुरू हो चुके हैं। तो क्या वजूहत आती हैं, आंखों के मसाइल शुरू कहाँ से होते हैं, क्या उनका स्टार्टअप कहाँ से होता है, या फिर उसको पीक से पकड़ना कहाँ होता है? अच्छा, उसमें ये तो है कि पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं होती थी, तो कई बीमारियां पहले भी होती थी लेकिन लोगों को पता नहीं चलती थी। जैसे हम 20-30 साल पहले जाएंगे तो किसी को शुगर हो गई तो उनको पता न चले, किसी को टीबी हो गई तो पता न चले। अब तो लाजमी है, जदीद सहूलतें हैं तो लोगों को जल्दी पता चलता है और सोशल मीडिया का भी दौर है तो लोगों में अवेयरनेस आई है। बाकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे मुल्क में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले इतना पोल्यूशन नहीं था, ओवर पॉपुलेशन है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, या जो कहीं कहीं मिस हैंडलिंग होती है, जैसे आपने कॉन्टेक्ट लेंस का जिक्र किया, क्योंकि उसमें जरासीम हमारी आंख में जा सकता है, तो हम कहीं सफाई का ख्याल नहीं करते, हाथों के लगाने के टाइम हाथों को साफ नहीं करते या लेंस साफ नहीं होता, या पोल्यूशन की वजह से तो इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये तो कॉमन एक कहावत है। वैसे तो ज़िंदगी, हमारा जो जिस्म का हर हिस्सा कीमती है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आँखों के लिए बोला जाता है कि नूर है तो जहान है, कि आपने देखने की सलाहियत है। और शायरों ने भी बहुत सारी शायरी आँखों पे की है। तो ये मैं बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोगों को अपनी आँखों का ख्याल करना चाहिए। अब ख्याल करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी ड्रॉप्स बगैर डॉक्टर किए इजाज़त के डालते रहें या के गुलाब डालते रहें। आप जब गुलाब के फूल ही 50 रुपए 40 रुपए में नहीं मिलते तो आपको 20-30 रुपए में पानी कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बहुत, उसमें कोई भी चीज़ आँखों की सफाई के लिए डालने के लिए ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साफ मीठे पानी से आप आँखों को धोया करें, दिन में 4-5 दफ़ा, सुबह को और रात को तो मस्ट है। तो मैं समझता हूँ, और कोई भी दवाई आँखों में बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल न करें, क्योंकि हमारे पास अक्सर मरीज़ आते हैं और बहुत सारी दवाएं वो पहले खुद मर्जी से स्टोर से लेकर डाल चुके होते हैं। अब तो ये ट्रेंड बन चुका है ना। अगर हम लोगों की बात करें तो वो तो डॉक्टर के पास जाने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं। पहले वो मेडिकल स्टोर पे जाके बता देते हैं हमारी ये कंडीशन है, और उसके बाद कहते हैं कि भाई हमें ये दवाई दे दें डॉक्टर से। और डॉक्टर भी नहीं होते, वो तो एक मेडिकल वाले होते हैं जिनको ये पता भी नहीं होता कि सिचुएशन है क्या, या उन्होंने चेक भी नहीं किया होता। बस वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक लोगों को दवाइयाँ दे देते हैं और लोग जो है वो घर जाके वो यूज़ करते हैं, और उसके बाद उनको साइड इफ़ेक्ट्स का सामना भी करना बिल्कुल, पड़ता है। इसका बहुत सारा नुकसान होता है। और कई दवाइयाँ होती हैं जो मोतिया कर देती हैं, कई दवाई होती हैं ज़्यादा डालने से काला पानी, गिलाकोमा कर देती हैं। मैं एक छोटी मिसाल दूं कि मैं एक अपनी क्लिनिक में जब गया, एक मरीज़ मेरे से पहले बैठा था और उसकी आंख में शदीद दर्द था।
तो मैंने पूछा कि आपको क्या हो रहा है, बोला मुझे दर्द हो गया है, अभी थोड़ा आधा घंटा हो गया है। तो मैंने जब उससे पूछा कि आपने कोई दवाई ववाई तो नहीं डाली, उसने बोला हाँ मैं एक डॉक्टर को दिखाया था, वो भी सीनियर कंसल्टेंट को दिखाया था, लेकिन वो आंखों का डॉक्टर नहीं था। अच्छा। कई दफ़ा हमारे मरीज ना के जनरल फिजिशियन से या दूसरे से भी पूछ लेते हैं और वो उनको मना नहीं करते और कोई ना कोई ड्रॉप लिख देते हैं। तो उसको जो ड्रॉप उसने कंसल्टेंट ने लिखा वो कार्टिसोन ड्रॉप था, जिसमें कार्टिकोस्टेरॉइड था। अब वो ऑलरेडी ग्लाकोमा का उसमें चल रहा था, और जब उसने कार्टिकोस्टेरॉइड का ड्रॉप ऐसे ही डाल दिया तो उसका जो प्रेशर है आँख का वो बढ़ गया। तो वो जब प्रेशर बढ़ जाता है ना, वो इतना शदीद होता है कि आपको मतलब है कि जैसे सर फट रहा है, और दूसरा उल्टियाँ होने मतलब मतली होना शुरू होती अच्छा। है, बर्दाश्त नहीं होता है। यानी सीवियर हो जाता है। हाँ, ये मतलब है। तो ये ड्रग इंड्यूस्ड उसको ग्लाकोमा बढ़ गया, मतलब कि प्रेशर ना। तो जब हमने उसको फिर दवाइयाँ दी और बंद कराया, तो इस तरह कभी भी दूसरे डॉक्टर को, लाजमी हर डॉक्टर अपनी फील्ड में माहिर होता है, जैसे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, कैंसर के डॉक्टर होते हैं। तो इस तरह मतलब कि आई का ड्रॉप बहुत नाजुक होता है, तो कोई भी बगैर उसके ना डाले तो अच्छा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोई भी अगर कंसल्ट भी कर रहा है आपको कोई भी डॉक्टर, और ये हम भी यहाँ बैठकर बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर यही अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि अगर कोई आपके पास फिजिशियन है या फिर अगर आपका फैमिली डॉक्टर है लेकिन वो उस चीज़ का माहिर नहीं है या उस चीज़ की स्टडीज़ में नहीं है वो, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके साथ जो मसाइल हैं वो आप उसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर अपने सेंसिटिव ऑर्गन्स को ख़ास तौर पर कोई भी उनके साथ आप एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा। और आँख तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपके कोई भी रिएक्शन हो जाए तो फिर वो बहुत ख़तरनाक भी साबित होता है। अच्छा, लेंसेज की हम बात कर रहे थे क्योंकि ये बड़ा हमारा जो है ना कॉमन इशू होने लग गया है, क्योंकि हम अगर यंगस्टर्स की बात करें तो फील्ड के अंदर या शादी ब्याह में जाना या कहीं और जाना, तो लोग जो है वो ग्लासेस को ज़रा शर्मनाक समझते हैं कि अगर हम ग्लासेस लगाएंगे तो हम बड़ी बड़ी एज के लगेंगे, इस तरीके का लुक आएगा उनका। तो लोग जो है वो इस तरह की कशमकश का शिकार होते हैं, तो वो लेंसेज के ऊपर आ जाते हैं। लेंसेज जब इस्तेमाल करते हैं वो तो लोकल लेंसेज होता है, क्वालिटी भी उनकी जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो अगर वो लगाएंगे तो उसके बाद फिर दीगर उसके अंदर सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं और उसकी वजह से आंखों के इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़े। और बाज़ वक़्त हमने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है जिनकी आंखें भी ज़ाया हो चुकी हैं इस पूरे नोयत के ऊपर। अब ये सच है या नहीं है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आंख ज़ाया हो गई भाई हमारी इस तरह की कंडीशन में। नहीं, बिल्कुल सच है, आपने सच कहा कि ऐसे वाक़यात होते हैं, और नज़र इन्फेक्शन कई दफ़ा इतना सीवियर होता है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता या मरीज डॉक्टर के पास देर पहुंचता है। तो होता क्या है, एक तो लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस ना, चश्मे वाले तो एडवाइस करते हैं, लेकिन कोई भी कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट मैं समझता हूँ जो सही होगा, वो कभी एडवाइस नहीं करता कि आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाएं, सही। क्योंकि उसमें रिस्क होती है अपनी, क्योंकि एक बाहर की चीज़ है जो आप आँख के अंदर डाल रहे हैं, तो कभी भी रिस्क होती है। तो उसको केयर बहुत करना ज़रूरी है, सफाई की, हाथों की, लेंस के में पानी बदलने की, और कोशिश करें न लगाएं। और चश्मा अगर आप लगाते हैं तो चश्मा ज़्यादा लगाएं। कभी कभार जैसे आपने जिक्र किया कि शादी ब्याह में या कोई इवेंट्स में जाना। प्रोग्राम्स में, तो आप ठीक है उनको इस्तेमाल करें। वो लोग ज़्यादा जो मीडिया के लोग होते हैं या फिल्म में, बाकी आम आदमी को तो मेरे ख्याल में इतना हम इनकरेज नहीं करते अपनी तरफ से कि वो इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बाहर की चीज़ है जैसे मैंने बोला। और हमारे मुल्क में पोल्यूशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा देर भी न लगाएं, वो कभी भी नींद में, सोने में उसको न लगाएं, उतार दें। और मेरी बेटी भी कभी लगाती है तो मैं तो बहुत उसमें केयरफुल होता हूँ, तो मैं तो उसको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी अपने फिर पर्स में रखवाता हूँ कि आप, एक तो एडवाइस करता हूँ कि आप जब कोई प्रॉब्लम हो, रेडनेस हो, इरिटेशन हो, तो आप फ़ौरन उतार दें, और ये ड्रॉप्स भी आप फ़ौरन डालें। और वैसे भी जब आप लेंस रात को उतारें तो आप ये ड्रॉप्स डाल के सोएं। कतरे डाल दें। तो ये बहुत सारे लोगों को
अपनी आंखों की केयर करना चाहिए और ज़रूरी नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो आप अपना चश्मा इस्तेमाल करें तो लेकिन बेहतर हमने है। तो देखा कि फ़ैशन का इतना बेदरीग इस्तेमाल है और फ़ैशन की वजह से लेंसेज का बेदरीग इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर उनको ईचिंग भी हो रही है, आँख में प्रॉब्लम भी कर रही है, लेकिन पूरा इवेंट जब तक ख़त्म नहीं होगा तो वो लोग नहीं निकालेंगे अपनी आँखों से वो लेंस। और स्टिल जो है मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा, मैं खुद भी पर्सन मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों के साथ कि उनकी आँखों में मेरे सामने ईचिंग हो रही है और वो उसको जो है मुसलसल इरिटेशन में बैठे हुए हैं, मुसलसल इरिटेशन बर्दाश्त करें लेकिन लेंस नहीं उतारे। नहीं, उसको ये करना चाहिए कि एक लेंस की डब्बी ना जब भी आप लगाते हैं तो आपके पर्स में मौजूद होनी, या पॉकेट में अगर लड़का लगाता है तो उसकी डब्बी मिस ना करें, क्योंकि आप उतारेंगे नहीं जब तक डब्बी नहीं होगी, क्योंकि आदमी वेस्ट नहीं करता। तो डब्बी रखना न भूलें। और दूसरा, कभी भी आपको रेड आई हो रही हो, आपकी इचिंग हो रही हो, आपको कोई दर्द हो रहा हो, तो फ़ौरन लेंस को उतार दें। हटा दें। और अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और ड्रॉप्स वगैरह एंटीबायोटिक तो कोई भी वैसे डाल सकते हैं सेफ साइड, लेकिन कार्टिकोस्टेरॉइड वाला सेफ साइड बगैर डॉक्टर के पूछे कि नहीं डाला जाता। अच्छा, अच्छा, कॉन्टैक्ट लेंसेज की जैसे कि आपने बात की कि आपने कहा कि हम मोस्टली रिकमेंड नहीं करते कि कॉन्टैक्ट लेंस यानी लगाए जाएं, बल्कि हम ग्लासेस को रेफ़र करते हैं कि लोग जो है वो ग्लासेस की तरफ जाएं। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि ग्लासेस नहीं लगाते, कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरफ जाते हैं और वो अपनी डेली रूटीन के अंदर, रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज को। यानी अगर वो सुबह उठे हैं और उन्होंने फिर कॉन्टैक्ट लेंस अपनी आँखों में लगा लिया, उसके बाद पूरा दिन गुजर गया और रात को जब बेड पे जा रहे हैं तो फिर अपनी कॉन्टैक्ट लेंसेज को रिमूव करके अपनी बॉक्स में डाल के और उसके बाद फिर सोते हैं और फिर अगले दिन दोबारा रूटीन वैसे शुरू हो जाती है। तो ये जो कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर अपनी ज़िंदगी को डिपेंड कर देते हैं, अपनी आंखों को डिपेंड कर देते हैं, तो उनके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उनके लिए नुकसान का नहीं बायस नहीं, है? है बिल्कुल है। और मैं समझता हूँ मेल तो बहुत कम करते हैं, ये फीमेल ज़्यादा करती हैं, और उनको भी केयरफुल रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ हम जो गूगल का इस्तेमाल नॉलेज के लिए इस्तेमाल करें, सिर्फ गाने या मूवी के लिए नहीं, तो आप कभी भी गूगल पे लिख दें कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस फॉर द कॉन्टेक्ट लेंस, तो आपको पढ़ने में आ जाएंगी। या तो ये हमें पढ़ना भी चाहिए। और जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, कोई दवाई हो या हेल्थ के लिए कोई भी चीज़ हो, तो उसको पहले पढ़ना भी चाहिए कि इसके नुकसानात क्या होते हैं, तो ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। सही, यानी इसके नुकसानात ज़्यादा हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी लोगों को इस्तेमाल कम करना चाहिए कम अपनी होना। ज़िंदगी के अंदर। ये तो थी लेंसेज की बात। अब आ जाते हैं ज़रा रिएक्शन की बातें। यानी बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो कि हमारी आंखों में हो जाते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि डस्टी वेदर बहुत ज़्यादा है और तामीराती काम सड़कों पर जारी है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, जैसे पॉल्यूशन की भी आपने बात की, बहुत तेज़ी से पॉल्यूशन भी बढ़ती जा रही है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर लूँगी। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हमारी कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा राब्ता करने की कोशिश कीजिएगा और अपने सवालात ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा कि किस तरह की नोयत या किस तरह की चीज़ों से आप गुजर रहे होते हैं। तो यहाँ बैठकर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आपकी जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर बैठ के हल कर सकें। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है जिसकी वजह से आँखों के इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डस्ट की वजह से आँखों से मुसलसल पानी का बहना, आंखें रेड होना, इस तरह की इचिंग हो जाना या धुंधला सा दिखना, ये कॉमन होता जा रहा है ज़िंदगी में। तो इस तरह की नोयत जब होती है तो फिर किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी चाहिए अपनी आँखों की घर बैठे? अच्छा, होना तो दे, जैसे हम देखो पर्सनल हाइजीन में जिस्म की सफाई का ख्याल करते हैं ना, तो इस तरह आंखों की सफाई का भी ख्याल होना चाहिए कि मैंने पहले भी जैसे बोला कि हमको 4-5 दफ़ा उसको वॉश कर देना चाहिए। और दूसरा ये कि जो इन्फेक्शन होता है सिर्फ पोल्यूशन से नहीं होता है, समटाइम्स ये होता है हमारी जो लेशेस हैं आई की ना, उसमें डेंड्रफ हो जाता है, या अच्छा। उसको बिलिफेराइटिस हम बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड। तो वो खुश्की आ जाती है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो रहा है। और ये ज़्यादातर उनको भी होता है जिनको सर में भी डेंड्रफ हो, तो उसमें ओके। भी आंखों में गिरता भी है कंघी के दौरान, वैसे भी डेवलप होता है। तो जब भी आपको आंखों में खारिज ज़्यादा है या इरिटेशन ज़्यादा है या ड्राई आइज़ हैं, तो उसका प्रॉपर इलाज करवाना ज़रूरी है। और जब भी आपको रेड आई है या कोई आपने जैसे जिक्र किया इन्फेक्शन का, तो दाने हो जाते हैं, हमारे स्टाई बनता है या केलाजियान बनता है, 2 किस्म के यहाँ दाने हो जाते हैं। तो एक पेनफुल होता है, तो उसमें भी डॉक्टर के आप दिखाएं और ड्रॉप से इस्तेमाल करें। अगर हम छोड़ देते हैं कभी कभी उस दाने को, प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं कराते, तो फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है वो, जब अगर अच्छा। लेट हो जाती है ना,
जो पहले दवाई से ख़त्म किया जा सकता है। तो अच्छा, ये इसमें ये भी टर्म्स होती हैं कि अगर दवाई से रिजॉल्व हो जाए और अगर नहीं होता तो फिर हाँ, सर्जरी की तरफ फिर जाना सर्जरी पड़ता की है। तरफ जाना। बिल्कुल। तो और दूसरी जो आपके प्रोग्राम के हवाले से दो चार चीज़ें वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो लोगों को बतानी होनी चाहिए। एक तो जो मोतिया है उसको वक्त पे ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। बिल्कुल। और दूसरा एक बच्चों की नज़र जो स्कूल में बच्चे जाते हैं और फर्स्ट क्लास में जब जाते हैं पहली क्लास में, तो तमाम बच्चों की नज़र चेक होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो होता क्या है कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी 9 साल तक डेवलपमेंट होती है आंखों की, उसके बाद रुक जाती है, 9-10 साल के बाद नहीं होती। तो अगर उसी दौरान उनकी नज़र कम है और उनकी चेक नहीं कराई गई और वो चश्मा नहीं लगाया गया तो उसकी लेजी आई हो जाती है फॉर होल लाइफ, ओके। जो बाद में उनको सही नहीं किया जा सकता। तो ये एक आदत बनानी चाहिए और स्कूलों को भी डिमांड करनी चाहिए कि स्कूल गोइंग बच्चा जब पहली क्लास में 5 साल का आता है तो उसकी तमाम की नज़र चेक होनी चाहिए। सही। और दूसरा एक मैं और भी बताता हूँ जो हमारे यहाँ बहुत मिथ है कि हम लोग, कई लोगों को ये है कि आप जब हमारे पास कोई बच्चे को लेके आता है तो अगर उनका चश्मे का नंबर आ जाता है तो पेरेंट्स वहीं डांटते हैं उसको कि पैनिक आप, करना शुरू कर हाँ, देते कि हैं। कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, मोबाइल मोबाइल। ज़्यादा। और कई दफ़ा हमें बोलते हैं डॉक्टर साहब इनको समझाएं। असल में पहले तो लोगों को, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि हमें गूगल का इस्तेमाल करेंगे तो इन मिथ से निकल पाएंगे। पहले तो ये सोचना चाहिए कि चश्मा लगता क्यों है। अब चश्मा ज़्यादा न पढ़ने की वजह से लगता है, न डिम लाइट में वजह से लगता है, क्योंकि डिम लाइट में लगता तो 20 साल 30 साल पहले जब लाइट का रोशनी आई ज़माना नहीं नहीं थी। था तो लोगों को सबको चश्मा होता। बिल्कुल ऐसे ही। असल में चश्मा इसलिए लगता है, जो फिज़िक्स में हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है। जब कोई लाइट आती है एक मीडियम से गुजरती है। अब क्या है, जो बाहर का इमेज जब मेरी आंख में पड़ रहा है तो वो आंख में जो हमारी सारी आंख के हिस्से हैं वो ट्रांसपेरेंट है, कार्निया ट्रांसपेरेंट है, फिर लेंस ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर जो पानी है एक्वस ह्यूमर वो ट्रांसपेरेंट है। अब जब उसमें से वो इमेज गुजर के पर्दे पे पड़ रहा है, रेटिना पे, तो हमारी आई बायल की साइज किसी भी पार्ट की वो छोटी हो जाए मिलीमीटर में या बड़ी हो जाए तो ठीक। वो इमेज प्रॉपर जगह पे नहीं फोकस होगा। तो इसलिए जब फोकस नहीं होगा तो उसको चश्मे का नंबर दिया जाता है और 2 किस्म के लेंस आते हैं, माइनस और प्लस। तो उनको फिर फोकस किया जाता है, उसको सही नज़र आता है। तो ये मतलब कि ज़्यादा पढ़ने में इसको बच्चों को नहीं बोलना चाहिए कि रात को अगर वो पढ़ रहा है या मेहनत कर रहा है, लेकिन हम इनकरेज नहीं करेंगे कि मिसयूज़ मोबाइल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। हमारे मुल्क टैबलेट्स और में कंप्यूटर और इन चीज बहुत का इस्तेमाल मिसयूज है ज्यादा बिल्कुल और बहुत है। कंपनीज इतने इस पर आऊंगी पैकेज। मैं डॉक्टर जयपाल। एक कॉलर हमारे हाँ। साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? गुलशन जमाल कराची से प्लीज। जी जी कहें। हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर दें ताकि मुझे आपकी प्रॉपर आवाज आ सके। हाँ जी, मैंने डाउन कर दिया। जी, अपना सवाल बताइएगा। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं वो 67 ईयर का हूँ और मेरी एक लेजी आई है लेफ्ट आई। तो अब मुझे कैटरेक्ट का तो वार्निंग कहा गया है, क्या मैं लेजर करवा सकता हूँ लेजी आई के लिए? जी जी, जो लेजी आए अगर आप बोल रहे हैं ना, लेजी उसको बोलते हैं जिसकी नज़र इम्प्रूव नहीं होगी। तो ये सर्जरी तो मोतिये की किसी भी सूरत में करवाना ज़रूरी होती है, वो आप सादा करवाएं या लेज़र। लेकिन आजकल तो हम लेज़र से ही करते हैं क्योंकि बेस्ट वे वो है ना, जल्दी हील हो जाते हैं। तो आपको उसमें जब सर्जरी नहीं करवाएंगे अगर, तो कैटरेक्ट स्वेलन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, तो हाइपर मैच्योर होने के बाद वो दर्द शुरू करता है और उससे लेंस इंड्यूस ग्लाकोमा हो जाती, काला पानी हो जाता है। मतलब जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है इस तरह आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपको परमानेंट फिर उसकी दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, या तो ऑपरेशन तो आप ज़रूर करवाएं अगर मोतिया है। और नज़र बढ़ती है नहीं बढ़ती है ये अलग इशू है, क्योंकि लेजी आए आपकी हो चुकी है तो नज़र बढ़ने के चांसेस कम है। ठीक है, यानी ये तो आपने बता दिया, लेकिन उन्होंने एज बताई अपनी हाँ 67 जी, एज है। क्योंकि मोतिया जो हाँ। होता है ना वो 50 साल के बाद ही होता है मेजॉरिटी को। बाकी तो कई अकसाम है, जैसे कंजेनिटल हो सकता है, किसी बच्चे को पैदाइशी हो सकता है मोतिया, किसी को चोट लग जाए उसकी वजह से मोतिया हो जाता है, कोई ऐसी दवाइयाँ खा रहा है उससे मोतिया हो जाता है, कोई केमिकल आंख में पड़ जाए अच्छा। उससे मोतिया हो जाता है।
तो लेकिन मेजॉरिटी जो 90% जो मोतिया बनता है वो एज रिलेटेड होता आफ्टर है, 50। वो आफ्टर 50 होता है। लेकिन वो अगर कोई बीमारियां हों, क्योंकि इस ये एजेस के अंदर मोस्टली होता है, शुगर जैसे हो गई, डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर हो गया, ये कॉमनली बीमारियां हाँ हैं, तो इन केसेस के अंदर क्या ट्रीटमेंट की तरफ लेजर ट्रीटमेंट जैसे कि उन्होंने हाँ, कहा कि जाया ट्रीटमेंट जा तो सकता है? लेजर तो कोई उसका वो रुकावट नहीं है, अब बच्चों में भी हो रहा है। तो आमतौर हम लेजर बोलते हैं, वैसे फेको सर्जरी अल्ट्रासाउंड वेव्स के जरिए होता है, तो उसकी कोई मना नहीं है, बच्चे में बड़े में सब में हो सकती है। बाकी ये है कि कैटरेक्ट जो डायबिटीज़ वाले हैं उनमें जल्दी हो जाता है अगर वो कंट्रोल नहीं करते शुगर को। सही, तो यानी टाइम, हाँ, दीगर बीमारियां बड़ी तेजी से उनको तेजी से, इफेक्ट करती हैं। तेजी से। अच्छा, हम बात कर रहे थे नज़र की, आपने बताया जैसे कि रेटिना में प्रॉब्लम होती है या सर्कल में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से विजन जो है वो क्लियर नहीं दिखता, विजन कभी धुंधला होता है, तो कभी दूर का नज़र का चश्मा या फिर करीब के नज़र का चश्मा फिर फोकस करके लगाया जाता है। ये नज़र जो होती है कुदरती तौर पर भी अमल होता है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त भी नज़र कमज़ोर होती है, बहुत सारे बच्चों की ऐसा भी होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आफ्टर एजेस के ऊपर, यानी जब 40 प्लस आते हैं, 30 प्लस आते हैं, तो उसमें उनको शिकायत होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ, जैसे कि आपने भी कहा कि पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि मोबाइल का बेतरीक इस्तेमाल, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, क्योंकि आजकल ये एसेसरीज बन चुकी हैं बच्चों की ज़िंदगी के अंदर। लाइट बंद करके टीवी देख रहे हैं तो पेरेंट्स डांट रहे हैं कि इसकी वजह से जो है वो तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो ये जो मिथ्स है, जिसको आपने भी कहा कि मिथ्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये क्या मोस्टली इफेक्टेबल हैं लोगों के लिए, या ये सिर्फ और सिर्फ एक रूमर्स ही हैं जिस तरीके से हम सोच रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के नहीं नहीं, अंदर? बहुत अच्छी बात आपने सवाल पूछा, क्योंकि देखो मोबाइल है ना, ये बहुत नॉलेजेबल ऐसी मिरेकल है। अगर हम इसको नॉलेज के लिए इस्तेमाल करें, पूरा कंप्यूटर है, हम इसमें नंबर भी सेव कर रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, हम एवरी टाइम कांटेक्ट में भी हैं। असल में हमारे यहाँ ना मिसयूज़ हर चीज़ का ज़्यादा होता है। जैसे हमारे गवर्नमेंट ने पैकेजेस दिए हुए हैं, तो हमारा जो यूथ है या लोग हैं वो एक एक घंटा वेस्ट करते हैं टाइम के, इंटरनेट उनको इतनी सस्ती न दी जाए, इस तरह के पैकेज न के टाइम वेस्ट करें। अच्छा, दूसरा ये होता है कि हम हर चीज़ का मिसयूज़ करते हैं। जैसे हमारे मुल्क में ये भी दिया गया है कि पिज़्ज़ा अगर आप रात को 12 बजे के बाद मंगाएं तो सस्ता मिलेगा, तो इसलिए हमारे जनरेशन में मिडनाइट डील्स, रात को हाँ, जागने की बड़ी, तो 1-2 हाँ, बजे वो मंगा रहे हैं, दो भाई या दो दोस्त बैठ के पूरा पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, 1.5 लीटर की बोतल भी पी रहे हैं। तो उससे भी नुकसानात ये है कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, उधर वेट भी लोगों का बढ़ रहा है, प्लस उनमें शुगर भी बढ़ रही है। हम 3rd नंबर कंट्री वर्ल्ड में हो गए हैं। तो ये ऐसी स्कीमों को हेल्थ के लिहाज से देखा जाए और गवर्नमेंट वक्त वक्त उस पर पाबंदियां लगाए कि ऐसी जो भी हमारी हेल्थ के लिए नुकसान हो रही है। अच्छा, दूसरा आपने पूछा कि जो चश्मे का लगा रहे हैं या पैदाइशी भी हो रहा है। अब देखिए, बीमारियां तो कोई भी पैदाइशी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि आई बाल की साइज में फ़र्क आ रहा है, जैसे मोतिया है ना, वो पैदाइशी भी किसी बच्चे को हो सकता है, मेल पापरेशन, लेकिन उसके भी सर्जरी करवानी पड़ती है बच्चे की। और दूसरा, चश्मा बच्चे को पैदाइशी भी लग सकता है। कई दफ़ा देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है ना, उसकी आंख घूम जाती है, बेंगापन होता है, टेढ़ी हो जाती है, स्क्विंट या डेविएटेड आई होती है। तो जब भी आंख डेविएटेड होती है तो माँ बाप को फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसका मतलब ये डेविएट जब आंख कर रही है, या तो उसका जो पट्टा काम नहीं कर रहा जो उसको सीधा रखे, या तो उसकी बीनाई कम है। जब बीनाई कम होती है तो आंख एक जगह फोकस नहीं करती और डेविएट हो जाती है। सही। तो अगर वो आईसाइट कम है तो भले बच्चा 6 महीने का हो भी तो भी उसको चश्मा लगाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो वो अगर पेरेंट्स नहीं लगाते और डॉक्टर ने लिखा है तो उसको लेजिया जैसे हमने जिक्र लेकिन किया, 6 महीने वाला बच्चा कैसे कैरी वो करेगा उसको 1 ग्लासेस घंटा को? भी लगाए, तो मतलब लगाना लाजमी। बांध देना पड़ता है कि उसकी आंख फोकस करे। अच्छा। अगर वो फोकस नहीं करेगी, छोड़ देगी, तो वो परमानेंट आगे लेजिया हो जाएगी, जो उसके लिए परमानेंट नुकसान है। तो उसको बांधा जा सकता है कि 1-2 घंटे बच्चा चश्मे से देख रहा है तो उसकी आंख सीधी हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें। अच्छा, आपने जो ये बात की महंगापन की, क्योंकि अमूमन आपने कहा कि डाइवर्जन चेंज हो जाती है या फिर विजन आपका जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, या फिर आपने कहा कि आप जहाँ देख रहे होते हैं वो वाला विजन जो है आपको लगता है कि हम सीधा देख रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ वो सीधा देख के बात कर रहा है। लेकिन बाज़ वक़्त मैंने देखा है कि जो महंगापन है वो
दिखता भी नहीं है, बाज़ाहिर तौर पर आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं और वो लग रहा होता है कि नॉर्मल आइज है, लेकिन वो सामने देख के तो बात कर रहे होंगे, लेकिन उनको साइड वाला बंदा जो है वो क्लियर नहीं विजन में दिखाई देगा। यानी उनकी आंखों का जो स्ट्रक्चर है वो सीधा दिख रहा है, लेकिन अंदर से अंदरूनी मामलात हैं वो महंगेपन की अलामत हैं। तो ये भी होता है, इस तरह के केसेस भी होते हैं। नहीं, उसमें देखिए ना, कोई भी आपको जब प्रॉब्लम फील हो रहा है, अब ये होता है हमारी जो वीएन होती है ना, एक तो हमारी सेंट्रल वीएन है, हम सीधा देख रहे हैं सामने, एक पेरीफेरल है, मैं ये जब ये देख रहा हूँ तो मुझे साइड का भी नजर आ रहा है। अब कुछ लोगों को अगर साइड का नहीं नजर आ रहा है तो उसको डॉक्टर को चेकअप कराना पड़ेगा कि ये क्यों नजर हो रहा है, या सेंट्रल नज़र उसकी डेमो हो रही है तो क्यों हो रहा है। तो मतलब उसके काजेज डिफरेंट हो सकते हैं। अगर सही। किसी को मोतिया बन रहा है, किसी को काला पानी है, उसका हो रहा है। कुछ लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस ठीक होता है, है। तो उसको चेकअप करवाना ज़रूरी है कि उसको कोई पर्दे में कोई प्रॉब्लम हो। तो ये चेकअप मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारी जो गाड़ी की बैटरी होती है ना, तो हम उसके बहुत फिक्रमंद होते हैं, तो उसका पानी हम 2 हफ्ते में ज़रूर चेक करते हैं, नहीं करेंगे तो 4 हफ्ते में तो मस्ट करेंगे। या यूपीएस की बैटरी देखें, लेकिन हम अपने टेस्ट साल में नहीं करवाते। लोगों को पता नहीं कि उनकी विटामिन डी पूरी है या नहीं है, उनका कैल्शियम पूरा है या नहीं है, उनकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं है। ऐसा तो ही। हमने जब नहीं करवाते तो हम लेट स्टेज पे नुकसान में हो जाते हैं। अब मैं छोटी मिसाल दूं कि ओस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों की बीमारी, वो खवातीन में ज़्यादा हो बहुत जाती ज़्यादा है। पाई जाती वो है। इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि अगर वो 2-3 बच्चे पैदा कर रही है तो माँ कैल्शियम 9 महीने बच्चे को भी अपने पेट में दे रही होती है। अब हमारे मुल्क में ये है कि लोग डेयरी फूड्स लेते नहीं हैं, न दूध लेते न दही लेते, तो उनको कैल्शियम नहीं मिलता। हम धूप में जाते नहीं है तो विटामिन डी कम हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम अपने साल में एक दफ़ा मिनिमम टेस्ट करवाएं कि हम तक आने वाले, मैं मिसाल देता हूँ कि जापान के लोग 100 साल जिंदा रह सकते हैं, तो हम पाकिस्तानी क्यों नहीं रह सकते? हम भी रह सकते हैं, लेकिन वो अपना केयर करते हैं, हम नहीं करते। और हमारी डाइट है जो अमूमन हमने ज़िंदगी के अंदर चेंज कर लिया। हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर हम डाइट के हवाले से ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या, जैसे कि आपने भी कहा कि मिडनाइट डील्स इतनी निकल गई हैं, और बच्चे जो आजकल वो ये करते हैं, जंक फूड खा लें, कोल्ड ड्रिंक्स पी लें, डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें खा लें, नगेट्स खा लें, इस तरह की चीज़ों से पेट भर लिया जाता है। जो सब्जियां हैं, जो गोश्त हैं, जो मछली है, जो कि हम लोग डेली रूटीन में हमारे बड़े बुजुर्ग खा खा के जो है, जिन्होंने हमें पैदा किया, हमें चलाया, और उनकी एजेस माशाल्लाह आज भी ऐसी हैं कि वो हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त दिखाई देते हैं। और अब हम छोटे बच्चों को देखें तो वो हमसे ज़्यादा वीक, और हम लोग भी ऐसे हैं कि ज़रा से चलेंगे तो थक जाएंगे, टाइटनेस महसूस करेंगे। यानी बॉडी के अंदर वो फुर्ती नहीं है, वो तंदुरुस्ती नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारे अंदर इतनी ताकत है। तो वो वाली चीज़ें काफ़ी जो है ना वो हम मिस करते जा रहे हैं अपने कल्चर के अंदर, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर। अच्छा, मोतिया की हम बात कर रहे थे। मोतिया की बात आपने की कि जिस तरीके से मोतिया पैदाइशी तौर पर भी होता है, और अगर बड़ी एज के अंदर आपने कहा कि आफ्टर 50 90% चांसेस होते हैं, उससे ज़्यादा कई चांसेस होते हैं कि 50 एज के बाद आता है। मोतिया की अलामात क्या होती हैं? किस तरह से पता चलता है कि ये मोतिया की कंडीशन है? हम जितने भी लोग हैं ना पैदा होते हैं, कुछ रेयर केस होते हैं जिनमें लेंस ना हो, ऐसा भी होता है पैदाइशी। अच्छा। नहीं तो 99.9% लोगों में लेंस होता है मौजूद, सब में। अब लेंस जब होता है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है पहले, क्योंकि हम जब साफ देख रहे हैं। तो जब हम बड़ी उम्र हो जाती है, हम चेंजेस 40 के बाद उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती है, तो वो ट्रांसपेरेंसी से ओपेक होना शुरू हो जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ले जैसे एज चेंजेस है ना बॉडी में आती हैं कि आपकी रिंकल्स पड़ रहे हैं, आप पहले जितनी तेज़ी से भाग रहे हैं वो एनर्जी कम हो रही है, तो ये बॉडी की एक चेंजेस हैं। तो जो लेंस है हमारा वो ओपेक होना शुरू हो जाता है। अब जब वो ओपेक होना शुरू हुआ तो स्लोली हमारी नज़र कम हो रही है। अच्छा, एक तो ये एज रिलेटेड है। वैसे जैसे मैंने बताया तो मोतिया और चीज़ों से भी हो सकता है। किसी को मुक्का लग गया, किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, अच्छा। किसी ने कोई दवाई का ज़्यादा इस्तेमाल 6 महीने, कभी कभी डॉक्टर भी कराते हैं, कहीं कार्टिकोस्टेरॉइड ज़रूरी भी होता है कोर्सेज देना, होते हैं। तो उसका कोर्स कराया तो उसकी वजह से हो गया, या कोई आंख में केमिकल पड़ गया, तो बहुत सारे, या बच्चों को जो पैदाइशी भी हो जाते हैं तो उसका रीज़न होता है, कोई उसकी माँ ने कोई दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं ऐसी कि कोई ना कोई वजह होती है। तो जब मोतिया हो
तो नज़र कम होती है। और मोती से डरना नहीं है, मोती है कि 100% बीनाई वापस आ जाती है जब आप लेंस, पहले तो मुश्किल दौर था, अगर 15-20 साल पहले जाएंगे हम, 25 साल, तो जब लेंस नहीं बने थे आर्टिफिशियल, जो हम लेंस डालते हैं आंख में मोती, वो नहीं होते थे, तो उस वक्त लोगों को 12 नंबर का 10 नंबर का चश्मा लगाना पड़ता जी था बिल्कुल। सर्जरी के बाद, बड़ा मुश्किल। अभी तो इतना सहूलत हो गई है, लेजर ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गई अच्छे हैं। लेंस आ गए हैं और इतने बायफोकल भी आ गए हैं, और बल्कि ये जो आदमी पहले चश्मा लगाता है, अगर वो मोतिया हो गया है उसको, तो वो चश्मा भी उतर जाएगा उसको, अच्छा, लाजमी है उसको, वो लेंस अंदर आंख में डल गया तो पहले वाला तो चश्मा उससे भी विजन क्लियर हो जाता है। विजन क्लियर हो जाएगी 100%। अच्छा। इफ ऑल थिंग्स आर ओके, सर्जरीज ओके, लेंसेज ओके, नंबर होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी तो बायफोकल लेंस भी आए हैं कि आपका दूर का नज़दीक का दोनों आप उसमें से, जैसे हम करीब का चश्मा लगाना पड़ता है, वो भी जान छूट सकती है। तो सही। मतलब कि अभी सहूलतें ज़्यादा हैं, तो लोगों को डरना नहीं चाहिए और अपना टाइम पे इलाज करवाना चाहिए। चलें, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है पाकपतन से। जी कौन है, कहाँ से बात करें? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी। जी बताइएगा। और मेरी बेटी है 16-17 साल की, जी और उसकी आंखें अपने येलो रंग की हो जाती है और आंखें चुंधिया जाती है, आंखों में पानी मुसलसल आता है। वो डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर कहते हैं कि एलर्जी है। एक आंख से पानी आता है, दोनों से? एक से और दोनों से? दोनों से। अच्छा, आंखें साफ हैं, सफेद हैं, लाल हो जाती हैं? और आंखें सफेद की लाल भी हो? मैं तेरा पूछ रहा हूँ, आंखें सफेद लाल रहती हैं या सफेद ही रहती हैं? कॉल ड्रॉप हो गई है। चलें, आप दोनों कंडीशन में बता अच्छा, दें इसमें कि ये लाल होता होती क्या हैं है, या सफ़ेद देखिए, होती हैं। एक तो एलर्जी का मतलब होता है कि आंखें ना किसी टाइम लाल हो जाती हैं, उनमें खारिश मौजूद होती है, जैसे एलर्जी स्किन की होती है ना, इस तरह आंखों में भी खुजाते रहना। और ये तो बड़ी उम्र बता रहे हैं, इनमें किसी भी उम्र में ये एलर्जी हो सकती है। छोटे बच्चों में एक कॉमन होती है जिसको हम स्प्रिंग कैटार बोलते हैं, अच्छा। जो 10 साल से छोटे बच्चों को, वो सीजनल ज़्यादा होती है गर्मियों में। तो बलूचिस्तान के गर्मी जैसे ज़्यादा होती है तो वहाँ काफ़ी बच्चे आते हैं जिनको ये, और वो स्प्रिंग कैटार को क्या है, ड्रॉप्स डालते रहना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। अगर वो नहीं डालते तो आंखें ख़राब भी उनकी हो जाती हैं। अब ये जो बता रहे हैं, अगर इनको खारिश है, इचिंग हो रही है, तो इचिंग के लिए जैसे हम एंटी हिस्टामिन गोलियां खाते हैं ना, इस तरह एंटी ड्रॉप्स भी आते हैं एलर्जी के। और कभी कभी अगर कंट्रोल नहीं होते तो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप्स भी दिए मतलब वो जाते कह हैं। रहे हैं कि 16 साल की बच्ची है और हाँ। मुसलसल उसकी आंखों से पानी आ हाँ, रहा है और हाँ। चुनिया जाती है अच्छा, आंखें। खारिश होती है ना, पानी, सिर्फ पानी आना अलग चीज़ है। हाँ। अच्छा, एलर्जी है, उसको खारिश होगी। अच्छा, सिर्फ जो पानी आता है, अब पानी जो आता है किसी को एक आंख से आता है, किसी को दो से आता है। अब पानी आने का मतलब ये होता है कि हमारे आंख में आंसू बनते हैं सब लोगों के। बिल्कुल ऐसे। अब कभी कभी क्या आता है, या तो आंसू ज्यादा बने तादाद में, या जो आंसू जब बनते हैं ना, तो हमारे कोने में लिड के अंदर होल है, तो वो होल के अंदर वो पानी उसके अंदर चला जाता है जो नाक से जुड़ा हुआ है, और उसका ऑटोमेटिक एक सिस्टम बना हुआ है जो पानी खारिज करता हाँ, है। तो बाहर नहीं आता है। सही। अच्छा, ये इत्फाक से या तो टीयर्स ज्यादा बने, या तो ये ब्लॉक हो जाए जो रास्ता उसका जहाँ जाना है उसको, तो वो फिर पानी बाहर आता रहता है। ठीक। तो लेकिन इससे बीनाई खराब नहीं होती। और अगर ये रास्ता ब्लॉक हो गया है, लेक्रिमल डक्ट हम कैनाल बोलते हैं, तो इसको अगर ब्लॉक हो गई है ना, तो इसको छोटे बच्चों में कभी कभी तो कंजेनिटल होता है, तो उसको हम सराई घुमा, पहले तो ड्रॉप्स देते हैं, मसाज करवाते हैं। अगर 6 महीने 8 महीने में नहीं हो रहा बेहतर, तो फिर उसको सराई घुमाई जाती है, उसको होल को खोला जाता है। सही। लेकिन बड़ी उम्र के लोगों में अगर ये बंद हो जाए तो ज़्यादा चांस होता है कि वो इससे सराई से नहीं खुलता है, फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। सही, यानी दो ऑप्शंस हैं। अगर बड़ी उम्र के एजेस में है तो फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, और अगर जैसे 16 और 20 और 25। उसकी भी डायरेक्ट सर्जरी नहीं करते, हम ड्रॉप्स लिखेंगे, उसको मसाज का बोलेंगे, अगर वो नॉर्मल हो जाता है इट इज़ गुड, अगर नहीं हो रहा उसको परमानेंट प्रॉब्लम हो रहा है, और कभी कभी तो वो ये जो मैंने बताया बंद हो जाते, तो यहाँ हमारे जो डक्ट है, लेक्रिमल डक्ट, वो डेक्रियोसिस्टाइटिस, स्वेलिंग भी हो जाती है, पेन भी हो जाता है समटाइम्स।
तो यानी पेनफुल भी होता है, और पेनफुल होने की वजह से तो फिर दीगर ट्रीटमेंट जो है वो हाँ, लेना दवाइयाँ ज़रूरी दे होती के है। फिर और सर्जरी साथ ही उसको। साथ आपने कहा कि एक्सरसाइजेस भी ज़रूरी होती है, बिल्कुल। पहले कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइजेस के थ्रू आउट जो है वो इससे बाहर आ सकें। हाँ। अच्छा, दीगर जो हम बात कर रहे थे, बिनाई की बात करते हैं, बिनाई के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन बिनाई से मुतालिक मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हम लोग बिनाई की तो बात कर रहे हैं शुरू से ही कि बच्चों को भी बिनाई की प्रॉब्लम है, बड़ों को भी बिनाई की प्रॉब्लम, लेकिन इनकी अलामात क्या होती है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं देख रहे होते हैं अपना विजन भी कि उनके सर में दर्द है, अलामात होती हैं कि आधे सर में दर्द हो रहा है और मुसलसल कंटिन्यूसली सर का दर्द रह रहा है, तो उन्हें ये नहीं पता चलता है कि उनकी आंखों के मसाइल की वजह से भी सर में दर्द होता है। तो इस पर भी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। आंखों के मसाइल के ऊपर बात करें, दीगर बहुत सारे मसाइल हमने डिस्कस किए, बहुत सारी एलर्जीज डिस्कस की, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स डिस्कस किए जो कि अमूमन हमें पता नहीं होता कि ज़िंदगी के अंदर अगर ये छोटे छोटे से सिम्टम्स आप लोग को आ रहे हैं। और आंखों का ऑर्गन बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है, वैसे तो जिस्म का हर आज़ा ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आंखों की जहाँ बात आ जाती है तो आप लोग की देखने के जो विजन होता है उसमें अगर इफ़ेक्ट आ जाए तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेरंग सा समझने लगते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको अपने इस ऑर्गन का हिफाजत बड़ी ज़रूरी करनी चाहिए। और जैसे कि हमने कहा कि बिनाई के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बिनाई जो है वो बच्चों के अंदर पैदाइशी तौर पर भी होती है, बड़ी एजेस के अंदर भी आ जाती है, स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर भी आ जाती है, कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर भी आ जाती है। साथ ही साथ जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं, यानी जिनका 8-8 घंटे कंटिन्यूसली कंप्यूटर पे बैठने का काम है, या फिर वो कंटिन्यूसली किसी टैबलेट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज और इनके अंदर मुसलसल आपकी 8 से 10 घंटे की जॉब होती है और उसमें कंटिन्यूसली आपको कंप्यूटर पे वर्किंग करनी होती है, सोशल मीडिया पे वर्किंग करनी होती है। तो उस चीज़ का बेदरेगा इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि आपकी वो जॉब का हिस्सा है। तो डॉक्टर जयपाल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जब लोगों की जॉब के अंदर ही 8-8 10-10 घंटे के अंदर उन्होंने कंप्यूटर का बेदरेगा इस्तेमाल करना है, सामने उनके पीसी पड़ा हुआ है या टैबलेट के अंदर फ़ोन के अंदर काम हो रहा है, टैबलेट के अंदर काम हो रहा है, तो आंखों की आईसाइट तो कमज़ोर होंगी। देखिए, नहीं होती। आपने दिन में कितनी दफ़ा आप खाती हैं? तो आपका मैदा कभी काम छोड़ देता है? नहीं, ये भी है बिल्कुल। आप सुबह को भी खाती हैं नाश्ता, फिर दोपहर को लंच करती हैं, फिर रात को खाती हैं, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि स्टमक ने काम छोड़ दिया। ये अलग चीज़ है। कोई लेकिन गैप भी तो लेते हैं ना हम, कोई स्टमक बीमारी को। हो जाए। हाँ। देखिए, आंखों की, बल्कि आपकी आंखें तो घूम रही हैं, एक्सरसाइज हो रही है, जैसे आप फिजिकली घूमते हैं, तो कभी डॉक्टर ने नहीं ये बोला कि आप घूमे नहीं, बैठ जाएं। ये चाहिए। तो आंखें उससे ख़राब नहीं हो रही, या जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस पे कोई रिसर्च स्टडी नहीं है कि जो आप पढ़ाई करेंगे या कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर से ख़राब होती ना तो तमाम बैंकों में लोग जो आते हैं 9 to 5 वो कंप्यूटर पे ही देख रहे होते हैं, ऐसा ही तो सबको चश्मे लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। और पूरी मल्टीनेशनल जितनी कंपनियां हैं, इवन मेरी बेटी, इवन मेरा बेटा, तो वो जो भी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं वो सुबह से लेके शाम तक उनको लैपटॉप पे ही ऐसा ही है। काम कर रहे हैं। और जितने अभी तो बच्चों को बाहर की दुनिया में कंप्यूटर पे पढ़ा रहे हैं, तो इसकी ये नहीं है कि इसके देखो इफेक्ट। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम जब 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे काम करते हैं तो 2-4 मिनट के लिए हम थोड़ा एक रिलैक्स हो जाएं। बाकी ये नहीं होता कि आप कंटिन्यू काम करेंगे तो आपकी आंखें खराब हो यानी जाएंगी। ये मिथ है, जिस तरीके से ये हम कहें myth है, कि मिथ बिल्कुल है myth कि है। जिसको हम कहें कि लोगों ने अपने बिल्कुल। जहन में ये बातें बिठाई हुई हैं कि इस तरह से अगर यूजेज करेंगे तो बिल्कुल। हमारी आंखें तो खराब बच्चों हो को जाएंगी। कभी ना रोकें कि आप पढ़ाई ना करें, बल्कि उनको बोलें आप पढ़ें, अच्छा है, दुनिया में कंपटीशन में आए और गूगल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसे नॉलेज। ये तो आप बच्चों को जो है ना वो भी शय भी दे रहे हैं यहाँ बैठकर, क्योंकि बच्चों को नहीं, मैं तो माएँ डराती है ना कि बेटा ज्यादा लैपटॉप यूज करोगे, ज्यादा टैब नहीं, यूज करोगे देखो, पढ़ाई के गेमिंग के लिए अंदर उसका इस्तेमाल। मैं तो ये कहता हूँ, मैं 60 टीचरों को स्कूल में गया कि मैं बोला, हमने जब कोरोना के ज़माने में देखा कि हमें हैंड वॉश करने हैं, लेकिन हम लोगों से पूछते हैं कि वॉश करेंगे कैसे हम, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, लास्ट स्टेप कौन सा है। तो लेकिन लोग कभी वो कोशिश नहीं करते कि यूट्यूब पे जाएं, वीडियो देखें कि हम धोएंगे कैसे। बिल्कुल तो ऐसा ये ही। टीचर को जब नहीं आएगा तो स्टूडेंट को कैसे सिखाएंगे? हम एसओपी करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा एसओपी नहीं, वो एब्रीविएशन। बच्चों को माँ डरा के रखती है ना कि बेटा ज्यादा यूज करोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। नहीं, आपने कहा नहीं, पढ़ाई के लिए दें, बच्चे कहेंगे नहीं, मम्मा पढ़ाई के लिए तो अंकल ने बोला है दें, डॉक्टर ने बोला है दें, नहीं, तो तो फिर पढ़ने के हम लिए, खेलने के लिए क्यों नहीं नहीं यूज तो कर खाने सकते? के लिए क्यों बोलती है माँ? सारा दिन बच्चे को बोलती है तुम बस खाते बच्चे- कम हो।
बच्चे तो बच्चे होते हैं और माओं का काम होता है बच्चों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चलना। अच्छा, एक और कॉलर हमें जिन्होंने कॉल की थी ब्रेक पर, उन्होंने कहा कि उन्होंने मोतिया का ऑपरेशन करवाया और उसके बाद ऑपरेशन के बाद उनकी आंखों में कंटिन्यूसली पानी आ रहा है और एक गंद सा जैसे जमा हो जाता है आंखों के अंदर, वो इन्फेक्शन के थ्रू आउट होता है या कैसे होता है, तो वो भी उनके कंटिन्यूसली आंखों के अंदर हो रहा है, तो क्या वजूहात हैं? अच्छा, होता क्या है, देखो मोतिया मेजॉरिटी जो होते हैं ना 50 60 70 साल के लोग होते हैं, बड़ी उम्र वाले, तो वो उतनी अच्छी सफाई नहीं करते जितना जो यंग यूथ हमारी जो पॉपुलेशन है ना। तो सबका मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो एजुकेटेड लोग भी होते हैं तो बहुत क्लीन होते हैं, लेकिन हमारी जो मेजॉरिटी रूरल आबादी की एरिया है तो कई दफ़ा वो सफाई पूरी नहीं कर रहे होते या डरे होते हैं, आँख को वाश नहीं कर रहे होते 3-4 दफ़ा। क्योंकि मोतिया का ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप आँख को अभी वाश नहीं कर सकते, आप जैसे नॉर्मल वाश करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। तो सफाई की वजह से जब सफाई नहीं रखेंगे तो आपको इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया था कि पानी जो हमारा टीयर्स बनते हैं, अगर उनका जो ये रास्ता है बंद हो कहीं तो उनको भी इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है कि, तो ये चीज़ों को हम ख्याल करें, सफाई का, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। हम कई भी दफ़ा ये होते हैं सुबह से लेकर रात तक उसी एक ही रुमाल से आंखों को साफ कर रहे होते हैं तो वो कंटामिनेटेड हो जाता है। मैं समझता हूँ सफाई का ख्याल यानी आप रखें। कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास रुमाल पुराना है तो आप टिश्यू यूज़ कर लें, आंखें अगर आप वॉश करें तो वो भी टिश्यू से साफ करें। इस तरह की छोटी छोटी सी कंडीशन को और कभी इन्फेक्शन सही नहीं हो रहा तो आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप चाहिए तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। खुद से ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात करें? मैं बात कर रहा हूँ, नदीम मसूद नाम है मेरा जी। मैं नॉर्थ भारत से बात कर रहा हूँ। मेरी आंखों का प्रॉब्लम ये है कि मेरे बचपन से ना मेरी आंखें लाल होती हैं। लाल रहती हैं? अभी उम्र कितनी है? अभी आपकी एज क्या है? अभी तो मेरी तकरीबन 56। अच्छा, तो कितनी उम्र से ये लाल रहती है? ये सर, ये मेरे जो ना काफी दिनों से लाल ले रही थी। नहीं, मतलब कितनी उम्र से? ये मेरे तकरीबन समझ ले 15-16 साल की उम्र से हो रही थी। तो ये कंटिन्यूसली है लाल? अच्छा, नहीं, ये असल में मेरी फैमिली में भी है ना, मेरे चाचा को भी थी, मेरे वालिद साहब को भी है, समझे ना। देखो, उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको किसी चीज़ से भी, कुछ लोगों को परफ्यूम से होती है, कुछ लोगों का जवाब ऐसा होता है जहाँ उससे होती है, किसी लोगों को धुआं मिट्टी से एलर्जी हो जाती है। तो वो जब शक कहाँ जाता है, इन चीज़ों को देखना पड़ता है। मेजॉरिटी तो हमें एलर्जी ना धुएं मिट्टी से ज़्यादा होती है। तो और बाकी तो सीजनल भी होती है, कुछ लोगों को गर्मी में होती है, सर्दियों में नहीं होती। तो ये तमाम, आप डॉक्टर को कभी दिखाया, उन्होंने क्या बोला आपको? मैंने डॉक्टर को किसी को दिखाया नहीं आज तक के। क्यों? ऐसा तो नहीं करें ना, मेरे फैमिली की प्रॉब्लम है इसलिए नहीं दिखाया। ऐसा तो नहीं करें। आप बाइक अगर आपकी झटका देती है तो आप फौरन मैकेनिक के पास जाते हैं, और आंख जैसी नाजुक आपने इतने में है और सब फैमिली में है तो आपने एक मरीज को भी दिखाएं तो बाकियों के पैसे बच जाएंगे आपके। चलें, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन आप अपने डॉक्टर को ज़रूर करीबी दिखाएं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया है, क्योंकि इसलिए कि आपके फैमिली के अंदर है और आपके फादर को भी था और साथ आप 16 साल से इस चीज़ पे सफ़र कर रहे हैं और आज 56 के हो गए हैं, तो 50 साल से ऊपर की एज हो गई है। मैं और तो वो बर्दाश्त का उनके पेशेंस, मैं कई मरीजों को बोलता हूँ, देखें आप फीस अफोर्ड नहीं करते, अब गवर्नमेंट में जो डॉक्टर बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं? जिना में, सिविल में। बाज लोग अफोर्डेबल भी होते हैं, अफोर्डेबल होने के बावजूद वो नहीं जाते। पता नहीं क्यों, एक डॉक्टर से एलर्जी सी हो गई लोगों को कि पता नहीं हम खुद से इलाज कर लें, या आजकल गूगल पे आप सर्च कर लेते हैं कि भाई कौन से ड्रॉप्स डालें, कौन सी मेडिसिन खा लें, तो लोग समझते हैं हमारा आधा डॉक्टर तो गूगल ही है, तो गूगल हमें बता देता है, या तो मेडिकल स्टोर वाले से मदद मिल जाती है, कुछ आधी मदद हम उनसे हासिल कर लेते हैं कि हमारा काम बच जाता है कि डॉक्टर तक रसाई ना हो। पर डॉक्टर तक हम तब जाते हैं जब हमारे मामलात बहुत बिगड़ चुके होते हैं, और जब बिगड़ जाते हैं तो फिर हाथ में कुछ नहीं रहता। तो ये चीज़ नहीं करें खुदारा, बड़ी सेंसिटिव चीज़ें आपकी बॉडी, आपकी सेहत,
क्योंकि जान है तो जहान है, हम बार बार बात करते हैं। अगर आपकी सेहत है तो सब कुछ है, सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी बिल्कुल। 2 पहियों पे नहीं 4 पहियों पे चलती है, बिल्कुल। तो उसके लिए हिफाजत करनी आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आपको 16 साल से प्रॉब्लम है तो कम से कम अगर आपको एलर्जी भी है तो उसके थ्रू आउट आप उसका कोई ट्रीटमेंट तो कराएं। हो सकता है मे बी माइट बी पॉसिबल कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो पकड़ी जाए और आपके होते हुए बाकी सब भी इस प्रॉब्लम से निकल जाए। निकल जाए। अच्छा, तो ये तो थी, हमने कहा कि अब बात करते हैं सर दर्द की, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि सर दर्द की जो अलामात होती हैं उसका अमूमन हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। आंखों पे भारीपन आ जाना, सर भारी हो जाना, तो क्या ये भी नज़र की अलामत होती है कि नज़र वीक हो रही है आपकी? नहीं, देखिए जो सर दर्द होता है ना, उसके तो थाउजेंड्स ऑफ काजेज होते हैं ना। ऐसा आदमी को जिसको भी बुखार होता है ना, बुखार खुदा ने टेम्परेचर इसलिए आता है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई खराबी पैदा हुई है। अभी कहाँ हुई है? नाक में हुई है, गले में हुई है, कहाँ मतलब टेम्परेचर हुआ है आपको, आया मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है। तो इसी तरह जो सर दर्द होता है ना, तो उसके मतलब कि कई वजहों से आता है। नाक की वजह से भी नज़ला हो तब भी आ सकता है, आपने नींद पूरी नहीं की हो तब भी सर दर्द होता है, आपको टेंशन हो काम का उससे भी होता लेकिन है। कंटिन्यूसली रहना, हाँ हाँ, किसी से भी हो सकता है। लेकिन देखो, आंखों में मेजॉरिटी लोगों को पता चल जाता है। जैसे बच्चा होता है ना, अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसको ज़्यादातर पता चलता है कि वो जब क्लास में बैठता है कि बोर्ड बोर्ड को पे देख रहा उसे होता है। नज़र सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा, जो 40+ लोग होते हैं उनको जब वो मोबाइल के नंबर सही देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, या और ख़ातून है तो सुई में धागा उससे डल रहा है नहीं डल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन मिल जाता है। बाकी कभी कभी नहीं मिलता है तो लाजमी है उसका चेकअप तो आपको करवाना पड़ेगा। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी ये दर्द आंखों की वजह से है या आपको और किसी वजह से। अगर आंखें नॉर्मल हैं, उसकी आई साइट, और प्रेशर भी नहीं है, मतलब ग्लाकोमा भी नहीं है, और कोई तो नॉर्मल कोई और वजह से भी दर्द हो सकता है। सही। अच्छा, ब्रेक पर हम बात कर रहे थे कि बाज़ वक़ात लोग होते हैं जो कि रात को अपनी आंखें वॉश करके सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उनकी आंखें खुलती नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों में एक गंद सी लेयर सी बन जाती है, जिसकी वजह से जब तक वो अपनी आंखों को साफ़ ना करें उसके बाद वो खुलती हैं, और उसके अदरवाइज़ वो आंखें नहीं खुलती उनकी। तो ये क्यों होता है? क्या कि कौन सा इन्फेक्शन है जो कि आंखों में हो जाता है? ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हम लोग बोलते हैं कि ये बैक्टीरिया जो आंख में आया है उसने इन्फेक्शन किया है और आपको डिस्चार्ज इतनी पैदा हो रही है कि आंखें खुल नहीं रही। स्टिक हो जाती है। तो उसमें ये है कि एक तो जो कई लोग होते हैं आंखों की सफाई सही नहीं कर रहे होते, या कंटामिनेशन कहीं से हो जाती है। अच्छा, कभी कभी हमने ये भी देखा है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारे मैं मरीजों को बोलता रहता हूँ कि अगर आपकी आंखें ख़राब हैं ना, तो आप अपनी आंख को हाथ भी लगा रही हैं, तो कोई दोस्त मिल रहा है तो आप उसे हाथ भी मिला रही हैं, तो हम लोग अवॉइड नहीं करते। और वो ये हाथ हम आंखों पे भी लगा रहे हैं। तो इस तरह स्किन डिजीजेज होती हैं। तो कई लोग गरीब लोग हैं तो वो एक ही तौलिया इस्तेमाल करते हैं, तो एक की जल्द की बीमारी दूसरे को लग जाती है। ठीक जैसे है। पहले हमारे पास कोरोना होता था तो हमारे लोग मास्क नहीं पहनते थे, तो वो एक छींकते रहते थे, खांसते रहते थे। अच्छा, खांसी हो तो कोई टिश्यू पेपर या हाथ नहीं देंगे मुंह पे, या बाजू नहीं कोई नहीं रखेंगे, रखेंगे। बजाय दूसरे के। हमारे पास कभी मरीज आते हैं तो हमारे तरफ डायरेक्ट मुंह करके खांस रहे होते हैं। तो ये चीज़ें Awareness का जापान हिस्सा। में जो है ना, प्राइमरी एजुकेशन में पहली क्लासों में बच्चों को हेल्थ की एजुकेशन दी जाती है कि आपको हैंड वॉश कैसे करना है, साफ पानी कैसे पीना है, सफाई कैसे करना है, पर्सनल हाइजीन कैसे, नाश्ता करते हैं नहीं करते हैं। तो हमारे लोगों को ये आपने हेल्थ जो हम प्रोग्राम करें हर टीवी चैनल को हफ्ते में करने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, इंटरनेशनल हेल्थ डेज को सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर को सेलिब्रेट किया, फिर नवंबर में डायबिटीज़ को किया, अभी दिसंबर HIV एड्स का महीना है, फिर जनवरी जो आ रहा है सर्वाइकल कैंसर जो खवातीन में होती है उसका महीना है। तो ये तो इतने हैं कि लोगों को उस पर अवेयरनेस दें कि लोग बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये बड़ी ज़रूरत है आपकी ख़ुद के ऊपर नज़र डालने की, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में अपने साथ कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए हाँ, ज़िंदगी पे देखिए इफेक्टिव ना, आप होता है। 1 in 9 खातून में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है। Exactly, अब वो जब तो। उनको सिखाया ही नहीं जाएगा कि आप इसको कैसे आप देखेंगी खुद, और डॉक्टर को जब तकलीफ हो बताएं। अच्छा, डायबिटीज में हम नंबर 3 हो गए वर्ल्ड में, तीसरे नंबर पे। चाइना इंडिया से तो हमारा पॉपुलेशन का मुकाबला नहीं है, उनके बाद हम आ गए। तो और हमारी डायबिटीज बढ़ने की स्पीड इतनी ज़्यादा है।
अच्छा, पॉपुलेशन बढ़ने की स्पीड ज़्यादा है। बांग्लादेश हमारे से जब अलग हुआ तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, आज हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। आज हम पोलियो फ्री आज तक नहीं है। बिल्कुल तो ऐसा मतलब ही कि हमें इन चीज़ों पे जब कंसंट्रेट नहीं करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये जिना हॉस्पिटल सिविल क्यों भरे हुए हैं? इसलिए भरे हुए हैं कि हम प्रिवेंशन पे काम नहीं करते। ऐसा ही है, और इस पर काम करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ बैठकर गुफ्तगू करने का मकसद भी यही है कि इस पर वर्किंग की जाए, क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी को लाइट ले रहे होते हैं और हमें बाज़ औक़ात चीज़ें हम लोग समझते हैं नहीं यार, कोई भी कपड़ा उठाओ अपना मुंह साफ़ कर लो, तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस आपके अंदर इंजेक्ट हो सकते हैं और उससे आपको दीगर बीमारियां लग सकती हैं। आप तो कपड़े की बात कर रही हैं। हाँ। इसमें लाखों जरासीम है एग्जैक्टली इस वक्त। बैठते ठीक है, उठते हम सोते टीवी रिमोट जागते, में बहुत सारी लोग हाथ लगाते हैं, और हम different बैठे तरह होंगे, की। कोई भी हाँ। खाना ले आएगा तो हम हाथ वाश नहीं करते, बोलेंगे कोई ये तो साफ नजर आ रहे एक हैं। दूसरे का स्पून इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमनली लाइफ के अंदर हमने ज़िंदगी का अपना कल्चर बनाया हुआ, कल्चर ही कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की रूटीन का हिस्सा है अब ये। लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर जयपाल, जितने भी हमारी व्यूवर्स देख रहे हैं, ऑडियंस देख रहे हैं, उनको लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, हेल्थ इज़ वेल्थ हम बोलते हैं और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, ये भी हम पढ़ा भी है, सबको पता है, लेकिन हम अमल नहीं करते। जैसे कानून तो हमारे मुल्क में कई बने हुए हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाते कि हमारा हर बच्चा हेलमेट पहने, हम कानून की पाबंदी करें। तो मैं समझता हूँ हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हम खाने से पहले हाथ बहुत ज़रूरी है धोएं, टॉयलेट के बाद बहुत ज़रूरी है धोएं, सफाई का ख्याल करें और आंखों का भी सफाई का ख्याल करें। तो मैं समझता हूँ ये बीमारियों से हम बच सकते हैं, और बिल्कुल। दुनिया जैसे पोलियो फ्री है, हम भी पोलियो फ्री हो जाएंगे और सेहतमंद भी बिल्कुल रहेंगे। ऐसा ही है कि अगर हम खुद की हिफाजत करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। हम बाज़ वक़्त नज़रअंदाज कर रहे होते हैं ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी बीमारियों को, जो कि हमारे लिए आगे जाके बहुत ख़तरनाक और बहुत नुकसान का बायस बनती हैं। तो खुदारा उसको कुछ ना करें और अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेना शुरू कर दें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चीज़ है और अगर आप उसके साथ लॉयल रहेंगे तो वो भी आपके साथ लॉयल रहेगी। बात सिर्फ इतनी है कि अपनी सेहत की हिफाजत करें, सेहत अच्छी होगी तो सारे काम कर सकेंगे, वरना कोई काम नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयपाल, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।